फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लैलम व नहारा, दिन भी समझाया और रात भी समझाया। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा, उनके समझाने से कौम के अंदर और सरकशी बढ़ी, अल्लाह के पैगंबर की बात को मानकर मुती और फर्माबरदार नहीं बने। इससे ये भी बात समझ लीजिए, बाहर लोग कह देते हैं फलां ने वाज़ किया असर तो हुआ नहीं। अब तबीयतों में बड़ा फर्क होता है। अल्लाह के पाक पैगंबर है 950 साल, अब अल्लाह के नबी से बढ़कर ना कोई मुत्तकी है, ना कोई परहेजगार है, ना कोई हलाल खाने वाला है, ना मसाइल को उनसे बढ़कर कोई जानने वाला है, ना उन जैसा कोई वाज़ और नसीहत कर सकता है। लेकिन जब बदबख्ती गालिब आ जाए तो फिर वहां पैगंबर की बात का भी असर नहीं। इमामुल अंबिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को दावत दी, लेकिन वह बदबख्ती गालिब थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को 950 साल यही दावत दी, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, लोगों किसकी इबादत करो? अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी इसके अंदर शिरक की बीमारी थी। और याद रखिए शिरक जो है, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह की ज़ात के अंदर किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह की सिफात के अंदर किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह पाक ने वाज़ेह फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, जिसको चाहूंगा माफ करूंगा, लेकिन मुशरिक को माफ नहीं करूंगा। मुशरिक चाहे नबी का बेटा हो, मुशरिका चाहे नबी की बीवी हो, मुशरिक चाहे नबी का चचा हो, मुशरिक के लिए अल्लाह के यहाँ माफी नहीं। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, इनके हाँ 5 बड़े बुत थे, जिनको कुरान पाक ने बयान फरमाया वद्दम वला सुवाअम वला यगूसा व यऊका व नसरा। वद, सुआ, यगूस, यऊक और नसर, 5। और ये कोई सिर्फ बुत नहीं है कि कोई भी कौम महज ऐसे ही गुजरी के पत्थर की इबादत नहीं, पत्थर की एक निस्बत होती है किसी के साथ। इनके अंदर ये बड़े अल्लाह वाले थे, वद, सुहा, यहूस, यहूक और नसर। अब शैतान ने इस कौम को ये बहकाया कि देखो वो बड़ी अल्लाह की इबादत करते थे, मैं तुम्हारे लिए उनकी मूर्तियां ना बना दूं कि उनको देखकर तुम्हारे दिल में जज्बा पैदा हो कि हमें वैसे अल्लाह की इबादत करें। तो अब वलन उनकी मूर्तियां बनी। तो पहले जो लोग थे वो फकत उनको देखते थे और इबादत अल्लाह की करते। आने वाली नस्ल ने, शैतान ने उनको ये बहकाया कि तुम्हारे अबाव अजदाद तो इनकी परस्तिश करते थे, इनकी इबादत करते थे। तो इस कौम के अंदर शिरक था। शिरक सिर्फ पत्थर की वो इबादत नहीं करते थे, असल वो अल्लाह के नेक बंदों की परस्तिश कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया कि मेरे नूह पैगंबर, इनको समझाओ। आपके समझाने से जो आपके साथ लग जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो शिरक के अंदर मारा जाएगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि चाहे कोई अल्लाह का कितना भी नेक बंदा हो, उसको सजदा रवा नहीं, उसके इबादत जायज़ नहीं। और यही तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत थी कि हम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन इबादत किसका हक है? इबादत अल्लाह का हक। और मुशरिक को ये बात समझ नहीं आती। ये मुशरिकीन मक्का जो थे, इनका इख्तिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़कत यही था, वरना वो पहले कहते थे तेरे जैसा सादक भी कोई नहीं, तेरे जैसा अमीन भी कोई नहीं, तेरा किरदार
तो इसलिए याद रखिए, अकीदा बुनियाद है। अकीदे के अंदर खराबी तो बिल्कुल इंसान को तबाह बर्बाद करके रख देती है। अल्लाह की ज़ात और सिफात के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया, अबू ज़र जी या रसूल अल्लाह, हुजूर के साथ सवारी पे सवार थे। फरमाया मैं एक वसीयत करता हूँ। फरमाया जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अबू ज़र, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, चाहे तुझे जला दिया जाए या तेरे टुकड़े कर दिए जाए। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। और हजरत अबू ज़र ही से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू ज़र ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, ज़ानी, शराबी, चोर जन्नत में जाएंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ जाएंगे। तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि या रसूलल्लाह, ये भी जन्नत में जाएंगे? आपने फरमाया हाँ जाएंगे, या तो ये अपने गलत अमाल की सजा भुगत के जाएंगे, या अल्लाह अपने फजल से माफ फरमा देगा, या किसी की सिफारिश से। लेकिन जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सही अकीदे के साथ पढ़ लिया, वो जन्नत में जरूर जाए। लेकिन अगर अकीदा गलत है, चाहे सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़ता रहे, उसके सजदे फिर उसके काम। ये अकीदा बुनियाद है। अगर इमारत की बुनियाद गलत हो तो इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती। अगर जाहिरन खड़ी हो भी जाएगी तो चंद लम्हों के
पास आकर बैठे हैं। अब कौम ने क्या कहा? कहने लगे कालू या नूह कद जादलतना फअक्सरता जिदालना फातिना बिमा तइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन। कहने लगे ऐ नूह पैगंबर, बड़ा झगड़ा कर लिया तूने हमारे साथ। यानी वो इसको झगड़े ही समझते थे। नूह अलैहिस्सलाम तो उनकी खैरखाई कर रहे थे, उनको तौहीद की दावत देते थे। वो कहते थे
ये डॉक्टर जो होता है ना, अब वो अगर कह दे कि इसका मर्द बढ़ चुका है, अब ये बाजू काटना पड़ेगा, अब उस डॉक्टर को तो बेवकूफ़ कहा जा सकता या उसे कोई गलत कहेगा नहीं। भाई उसने बतला दिया कि बाजू खराब हो चुका है, अब ये ठीक हो नहीं सकता, अब इसमें सलाहियत ही खत्म हो चुकी है। फिर लोग उसकी बात को तस्लीम करते कहते ठीक है जी, इसके बाजू को काट दो या इसके पाँव को काट दो। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम को रब ने बतला दिया था कि मेरे नूह पैगंबर अब ये ईमान नहीं लाएंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, ऐ मेरे रब, अब इनमें से किसी को भी छोड़ना। मौलाना और कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह आप तर्जुमा करते, रब्बा इन्ना रब्बी मुका दे, इन्ना की कर दे, इन्ना रब्बी मुका दे। ये जेड़े तेनू रब नहीं मनन ते राजी, ये गैरत दी परस्तिश कर रहे हो, इन्ना रब्बी मुका दे, इन्ना जो कोई बचना नहीं चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, इलाहुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे नूह पैगंबर बसनाइल फुल्का, कश्ती बना। अब क्या कर, कश्ती बना। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, बारी ताला मुझे बनाने, मुझे तो नहीं आती।